हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चरण दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए स्टैटिक जीके का और एक सुपर डुपर लाजवाब और जिंदाबाद सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे बिल्कुल। तो सभी मित्र जो है एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आज का सुपर सेशन प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल आप लोगों से मिल लेते हैं। बिल्कुल आप लोग सभी बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सभी मित्र ध्यान रखें, आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है, एकदम कट टू कट। ठीक है ना? नो चिक जिक, नो जिक जिक, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का सेशन प्रारंभ हो रहा है। पहली क्लास, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने आ गया है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होता है। सभी मित्र उत्तर देंगे। देखे कितना मस्त सवाल आया है कि सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे, जिनको 1958 ईस्वी में, किस समय? 1958 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ में यह भी ध्यान रखो आप लोग कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इसकी गणित भाई कई बार पूछी गई है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये प्रारंभ ही 1958 में ही हुआ था। ध्यान रखो आप लोग, 1857 बोलते हुए से किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा। फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथ में ध्यान रखो इसे उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं एशिया का नोबल पुरस्कार। एशिया का नोबल पुरस्कार इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबल वैसे 1901 में प्रारंभ हुआ था। फिलीपींस के 30 राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में यह अवार्ड दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के सीएम है भाई। दिल्ली सीएम किस पार्टी के है? आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आम आदमी है भी। वर्गीज कुरियन, जिनके द्वारा दोस्तों ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड किनके द्वारा चलाया गया था? वर्गीज कुरियन, जो किसके उत्पादन को लेकर के है? दुग्ध उत्पादन को लेकर के है भाई। दुग्ध उत्पादन को लेकर के है। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विश्व में हरित क्रांति, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो गए रे? तो भारत में हो गए भैया MS स्वामीनाथन। ये सवाल जीडी के एग्जाम में तो दोस्तों फेवरेट सा बन गया उनका, जो स्वामीनाथन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में भारत सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। 5 नागरिकों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। उनमें से एक है MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव दोस्तों, और ध्यान रहे चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। तो इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित, एक बिहार के जो पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर। 5 लोगों को जो है भारत रत्न, जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है भारत का, 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न ये रहा, बताओ देखें 2019 ईस्वी में किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? भारत का प्रथम लोकपाल दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AK सिरी, जस्टिस AV रमन्ना, या जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, या जस्टिस SA बोबड़े? तो यहां आपका राइट आंसर हो गया जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखोगे आप लोग, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है, इनको 2019 में प्रथम लोकपाल। और लोकपाल कौन होता है? ध्यान रखो आप लोग, ये ध्यान रखो, ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो जज रहे हुए, ध्यान रखो आप लोग, उनके न्यायाधीश है, उनको ध्यान रखना अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखो वित्त आयोग। वित्त आयोग, वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 280 में। ध्यान रखो आप लोग। हाँ, और साथ में ही ध्यान रखो भाई आप लोग कि वित्त आयोग जो है किसमें? आर्टिकल 280 में। और ध्यान रखो पिनाकी चंद्र घोष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आ गया है भाई आपके सामने, ये रहा, बताओ भारत में किसी राज्य
उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन हुई थी भाई, ध्यान रखो आप लोग, बहुत ही मस्त प्रश्न आया है। प्रथम महिला न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में, सीधी सी बात है, यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हुई है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा लीला सेठ। नहीं, फातिमा बीबी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। फातिमा बीबी भारत की प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश हुई है। फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की। लीला सेठ दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश, आज का सेशन दोस्तों आपके लिए बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात के साथ बात चलने वाला सेशन है ये। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, लीला सेठ, ये भारत की ही प्रथम थी। फातिमा बीबी जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भाई। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। ध्यान रखो आप लोग, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीला सेठ, और दोस्तों यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आपसे प्रश्न आता है कि जैसे कल या परसों आया, परसों आया था SSGD में कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय दोस्तों, नहीं सॉरी, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब, माफी चाहता हूं, कि भारत में बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना, तो दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। ध्यान रखो आप लोग, इस समय 3 उच्च न्यायालय, बॉम्बे, एक मद्रास और एक कलकत्ता। फिर से भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता है, ध्यान रखो आप लोग। और अब आपको ध्यान रखना है 1866 ईस्वी में भारत में एक उच्च न्यायालय खुला था, चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ध्यान रखो आप लोग। और अब अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में कुल है 25 उच्च न्यायालय। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है अमरावती। अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये 25वां उच्च न्यायालय है। अब अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में अपन को देखने को मिलता है। जबकि और उच्च न्यायालय के जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय में 6 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत, ध्यान रखना आप लोग। जबकि दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो अपना है, सर्वोच्च न्यायालय जिसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 124 में, जिसकी स्थापना कब हुई थी रे, जल्दी से कमेंट करो, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भाई, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हुए थे दोस्तों, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान CJI, तो ये तो हो गए DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, और ध्यान रखो आप लोग, DY चंद्रचूड़ कितने नंबर है, 50वें नंबर। और प्रथम होते हुए थे हीरालाल जयकानिया, बिल्कुल वेरी गुड, हीरालाल जयकानिया भाई, ध्यान रखो आप लोग। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, हीरालाल जयकानिया सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, फातिमा बीबी, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न का उत्तर आपको देना ही है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई थी, किसी भी विश्व में, भारत में, देश में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई थी, यह आपका प्रश्न है। इंदिरा गांधी हुई थी, श्रीमती बंडारनायके हुई थी, गोल्डा मेयर हुई थी, एलिजाबेथ डोमिटियन हुई थी। दोस्तों बताओ जल्दी से कमेंट करो, देखो सबसे पहले उत्तर किसका आता है कि किसी भी देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। यहां आपको ध्यान रखेंगे श्रीमती बंडारनायके आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई। और किस देश की बनी थी रे, तो ये बनी थी बाबू भैया श्रीलंका की, ये बनी थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो थी इंदिरा गांधी। महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। ध्यान रखना 1966 ईस्वी में, 66 से 1977 ईस्वी तक और 1980 से 1984 ईस्वी तक 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी सतवंत सिंह और बेन सिंह के द्वारा। और यह भी ध्यान रखो इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो वो भी इंदिरा गांधी ही है भाई।
महिला इंदिरा गांधी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ इंदिरा गांधी जो है, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन द आयरन लेडी जो है वो कर्नल मल्लेश्वरी हो जाती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है भाई, ये रहा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है भाई? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर, अरे यार ये तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। मणिपुर राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। तो निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की जो है ये कहां पर हो गई? इम्फाल में हो गई, नो डाउट, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेंगलुरु दोस्तों, यहां पर है अपना इसरो। ध्यान रखो, मैं बार बार बताता हूं, ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो यानी अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? अब 23 अगस्त को मोदी सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, जब से अपने चंद्रयान 3 ने इस दिन सफल लैंडिंग की थी। गुवाहाटी दोस्तों, असम, जिसके सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं दोस्तों, यहां का जो प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर, जहां पर एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है अंबुबाची मेला दोस्तों, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला यहाँ का बहुत ही फेमस है बाबू भैया, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद दोस्तों कहां की राजधानी हो गई है? तेलंगाना की। रेवंत रेड्डी जी सीएम है यहाँ के। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, मूसी नदी के किनारे चार मीनार। अब अगला प्रश्न आ गया, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। दोस्तों ये सवाल अभी जीडी का तो फेवरेट सवाल सा बन गया था, ध्यान रखो आप लोग। रुक्मिणी देवी अरुंडेल दोस्तों, जो सबसे कम आयु में दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग, कि भारत के नागरिकता पुरस्कार सम्मानित होने वाली नृत्यांगना के रूप में इनको जाना जाता है। तो ध्यान रखो आप लोग, किस नृत्य से है? तो ये है भरतनाट्यम से। ध्यान रखो आप लोग, भरतनाट्यम जो दोस्तों कहां का है? तो ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है। इसके साथ ही ध्यान रखो तमिलनाडु का जल्लीकट्टुम, जल्लीकट्टुम। देखो ध्यान रखो आप लोग, जो अपना स्टैटिक जो नए सिरे से शुरू हुआ है, उसमें सामान्य सारे क्वेश्चन जो है अभी अपन सोल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में, एक एक क्वेश्चन, ये मत देखना राइट क्लिक क्या है, नो। अपना नियम है कि एक सवाल से 20 सवाल निकालना और उनको वन लाइनर में लिखना, और यही सवाल आपको एग्जाम में यथावत मिलने वाले हैं। ये देख लो आप लोग, आगे बात समझ में। तो इसलिए साथ साथ में लिखते रहना एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो यहां पर ध्यान रखो, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टुम कहां का है? ये भी तमिलनाडु का। और पोंगल कहां का है? ये भी जल्दी आपके तमिलनाडु का है, ध्यान रखो। कथक दोस्तों उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी जीडी में भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे बिरजू महाराज को लेकर के। कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा सुनाना। बिरजू महाराज और भानुजी महाराज, लच्छू महाराज। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का यह प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम कहां का है? तो यह है दोस्तों केरल का। और इसके साथ को केरल का ओणम त्योहार जो है वो, देखो यहाँ का तो पोंगल है, यहाँ का ओणम है। ओणम त्योहार यहाँ का बहुत ही फेमस है केरल का, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखो कि केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ये तो कथक है, ये कथकली है, कथकली, मटकली। तो कथकली नृत्य कहां का है? ये केरल का है। कुचिपुड़ी दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश का। ये तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंध्र प्रदेश, अंधा आदमी कुचिपुड़ी खा जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, उस बात खत्म। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, नेक्स्ट एक देखो रथ यात्रा। रथ यात्रा कहां की है दोस्तों? तो रथ यात्रा है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो कहां पर है? ओडिशा में, पुरी, ओडिशा। इस मंदिर की सबसे खासियत बात क्या है दोस्तों? यहां इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है, हालांकि हमने तो नहीं देखा है कभी भी, ऐसी मान्यता रहती है कि हवा जिस तरफ चल रही होती है, यहां का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। ध्यान रखो आप लोग, जैसे इस तरफ हवा चल रही है, ध्वज इसी तरफ जाना चाहिए, लेकिन मंदिर का जो ध्वज है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग, वो हवा से विपरीत चलता है। अगर ऐसा है तो दोस्तों ये कलयुग का सबसे बड़ा उदाहरण, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर, यहाँ की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा। और ओडिशा का कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहाँ बहुत फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। और साथ में ध्यान रखना कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां है? मोढेरा सूर्य मंदिर कहां है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो है गुजरात में।
वो है गुजरात में। ओके, अगला प्रश्न आ गया भाई आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही गजब है, लाजवाब है, जिंदाबाद है आपके लिए। और ये दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ध्यान रखो आप लोग, रुक्मिणी अरुंडेल जो नृत्यांगना है प्रमुख, अरुंडेल किस नृत्य की है भाई? तो यह है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना, ध्यान रखो। तो यहां आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरुजी है? बहुत ही इजी प्रश्न आ गया यार, ये तो मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। आपको कमेंट बॉक्स में चलो ये बताना है कि इनमें से जो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये बताओ आप लोग। जैसे आज कल या परसों पूछा था आपके SSGD में पंडित रविशंकर, तो ध्यान रखो, पहले तो अलाउद्दीन खान के जो है शिष्य है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अलाउद्दीन खान की जो पुत्री है उसी से इन्होंने विवाह कर लिया था, मामला तिकड़ में बिठा ली थी भाई, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, और इनका संबंध है सितार वादन, सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक हुए हैं ये, ध्यान रखो आप लोग, पंडित रविशंकर और विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। और आपके ये भी ध्यान रखना, विश्व मोहन भट्ट और ये दोनों पे ध्यान रखो आप लोग। अब ध्यान रखो कि बिस्मिल्लाह खान जो है, ये तो सभी जानते हो आप लोग, शहनाई वादक, शहनाई वादक, शहनाइयों की सदा कहती है आपके लिए। तो शहनाई वादक कौन हुए हैं? बिस्मिल्लाह खान जो है, इनका संबंध है दोस्तों, प्रसिद्ध शहनाई वादक हुए हैं। शहनाई जो शादी विवाह मांगलिक अवसरों में जो है, आपकी भी नौकरी लगने के बाद जब शादी होगी तो आपकी शादी में भी शहनाइयां बजेगी, नागिन डांस होगा, ध्यान रखो आप लोग। लेकिन कब? जब शादी होगी। कई जो है आजकल ये सोचते ही रह जाते हैं, होती नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि कहीं लेके आ जाएंगे तो उसमें शहनाई बजाने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर लठ बाजते हैं, ध्यान रखना, शहनाई नहीं बजती है उसमें, ध्यान रखो। तो अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहां आपको ध्यान रखना, बहुत ही इजी प्रश्न है ये तो। 1861 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम हुए थे भाई, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके हुए थे प्रथम अध्यक्ष। यहां आपको ध्यान रखना है, देखो 2-3 पॉइंट में आपको लिखवाता हूं। 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना, मुस्लिम लीग पार्टी, लीग पार्टी की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? कहां हुई थी पहले? ध्यान रखो, ये हुई थी ढाका में, ढाका इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुई थी। और यह भी ध्यान रखो कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां व आगा खां के द्वारा, आगा खां के द्वारा की गई थी भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना है, 1897 ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी जो है, ध्यान रखो, जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और 1897 ईस्वी में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी अपने गुरु के नाम से, रामकृष्ण मिशन। और कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना, बेलूर मठ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह भी साथ में ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों में वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, और तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ दोस्तों, अब जो है समय वो कड़ी मेहनत का है। जिनका SSGD का एग्जाम हुआ है तो छात्रों रुकना नहीं है, अभी थकना नहीं है। अभी आपको ऐसा नहीं कि भाई अभी एग्जाम हो गया, अभी थोड़े से दिन रुक जाते हैं। जब रुक गए आप, 5 दिन 10 दिन रुक गए, तो उसके बाद वापस जो है ध्यान रखो आप लोग, जो पढ़ा पढ़ाया जो है वो क्रैश हो जाएगा, ध्यान रखो।
इसलिए आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आपका पेपर अच्छा हुआ है तो भी रखनी है, आपका पेपर बुरा हुआ है तो भी रखनी है, मीडियम हुआ तो भी रखना है। ध्यान रहे कि अभी बहुत सारे स्टेप इसके अंदर बाकी। इसके अलावा यहां पर यह भी क्लियर होती है बात कि एसएसजीडी की नई भर्ती भी आ रही है, अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए भी, यानी तैयारी कंटिन्यूटी में रहेगी ना। 12 महीने जो कंटिन्यू तैयारी रहेगी, तो उसमें ध्यान रखो आप लोगों को बिल्कुल भी आगे आने वाले जो भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने 12 महीना या दोस्तों 1.5 साल तक अगर कंटिन्यू तैयारी कर ली है। बीच में रुक गए तो फिर वापस वो नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा जहन में रखें अच्छे से। अगला प्रश्न आ गया ये लो, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है दोस्तों? यानी कौन सा राज्य है जो कालिदास जी के नाम से पुरस्कार प्रदान करता है? बढ़िया प्रश्न आया भाई, ध्यान रखो आप लोग। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार। सबसे पहला तो आपको यह ध्यान रखना है, कालिदास जो है दोस्तों, जिनको उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि कालिदास जो है इनके किसके दरबारी कवि थे? कालिदास दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका समय भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। चंद्रगुप्त सेकंड से इतिहास में बोलते हैं उपाधि के रूप में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना, रट लेना अच्छे से। नंबर 1 मेघदूत, मेघदूत। नंबर 2 ऋतु संहार, ऋतु संहार। नंबर 3 कुमार संभव, कुमार संभव। और नंबर 4 अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम। नंबर 5 मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और नंबर 6 रघुवंश तिलक, रघुवंश तिलक। ये सभी रचनाएं किसकी है भाई? कालिदास की। साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार, बाल गंगाधर तिलक। और आपको जानकारी हो 2023 का यह पुरस्कार किसे दिया गया? बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दोस्तों मोदी को दिया गया, ध्यान रखो आप लोग, नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पुरस्कार है, ध्यान रखना अच्छे से, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ, दीनबंधु दीनानाथ, ध्यान दीजिए साहब, मंगेशकर पुरस्कार। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी किसको मिला 2023 में? पहले आपके जो सबसे पहली बार जब मिला तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखो आप लोग। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये अच्छे से ध्यान रख लेना। कालिदास जिसके दरबार में, आपके चंद्रगुप्त सेकंड जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, इसीलिए इसका समय जो है भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और गुप्त काल का राजा था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि गुप्त काल में सर्वाधिक कला व संस्कृति का भारत के क्षेत्र इतिहास में विकास हुआ था भाई, ध्यान रखो आप लोग। अगला प्रश्न ये रहा, ड्यूमा और संघीय परिषद निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? ड्यूमा दोस्तों किस देश की संसद का नाम है? बहुत ही इजी प्रश्न आया है ये तो ड्यूमा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है, मलेशिया की है, कनाडा की है या फिर रूस की है? ध्यान रखो आप लोग, जल्दी से कमेंट करो। देखे ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो ड्यूमा है दोस्तों रूस की संसद, ध्यान रखो आप लोग। रूस जिसकी राजधानी कहां पर है? मॉस्को, मॉस्को नदी के किनारे। और यहां की मुद्रा क्या है, करेंसी? तो वो है रूबल, रूबल ध्यान रखना है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध, 2 वर्ष से कंटिन्यू चल रहा है। तो यहां है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। जबकि ध्यान रहे आपको कि रूस के साथ रूस का नाम आ गया तो आपको यूक्रेन का नाम भी याद रखना है। यूक्रेन की राजधानी कहां है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, कीव, निप्पर नदी के किनारे बसा हुआ शहर। किस नदी के किनारे? निप्पर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की,
जेलेंस्की, ध्यान रखो आप लोग। और कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा मुद्रा है यहां की डॉलर। और जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो यहां के प्रधानमंत्री जी, ट्रूडो ध्यान रखो। मलेशिया की कहां पर है? कुआलालंपुर भाई, मलेशिया की राजधानी कहां है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर पुर। और मुद्रा है यहाँ की रिंगिट, ये कई बार पूछी गई है रिंगिट मुद्रा, ध्यान रखना आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया भैया। अच्छे से ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से और अच्छे बच्चों की तरह अगले प्रश्न का आप लोग उत्तर आने दीजिए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या होता है भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था भाई? ध्यान रखो आप लोग, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? इनमें से ध्यान रखना आप लोग, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय स्थापित मैं आपको बता चुका हूं, इसे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, ध्यान रखो आप लोग। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में। उसके बाद 1862 में 3 उच्च न्यायालय मैंने आपको बताए, कलकत्ता, आपको मद्रास और बॉम्बे में, ध्यान रखो आप लोग। फिर 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और आपके इनकी स्थापना के बारे में आपको बता चुका हूं, तो बिल्कुल ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वो जामनगर गुजरात में है, पारादीप में है, पानीपत हरियाणा में है या डिगबोई में है? तो दोस्तों ये है आपकी डिगबोई असम में, डिगबोई असम, ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। असम, डिगबोई में। और दोस्तों ध्यान रखो जामनगर कहां पर है? ये गुजरात, ध्यान रखो भाई आप लोग, गुजरात। और पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? पानीपत 3 युद्धों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। 1526 ईस्वी पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1556 ईस्वी अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के मध्य। और 1761 ईस्वी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ये 3 पानीपत के युद्ध लड़े गए थे, तीनों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है दोस्तों? इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जो मेघालय का नृत्य है? तो मेघ लाओ भाई। तो मेघालय का नृत्य कौन सा है भाई? लाहो नृत्य जो है ये मेघालय का है। मेघालय जिसकी राजधानी कहां पर है? शिलोंग, शिलोंग। और दोस्तों ध्यान रखो यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा, कोनराड संगमा जो है ये यहाँ के है सीएम, मुख्यमंत्री महोदय भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है। अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे। और दोस्तों ये मेघालय का मेघ लाओ नृत्य जो है यहाँ पर मेघालय का जो है, यहाँ की संस्कृति जो है लाओ नृत्य। कितनी अच्छी संस्कृति के साथ में, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने नेक्स्ट। हाँ, ये रहा भाई, बताओ देखे। चाइनामैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हालांकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। चाइनामैन जो है, चाइनामैन का अर्थ क्या होता है कि लेफ्ट हैंड से दोस्तों जो बॉलिंग की जाती है, बॉलिंग करते समय बॉल गिरने के बाद में अपना जो कांटा पूरा बदल लेती है, तो उसको जो है चाइनामैन के नाम से जानते हैं। और भारत में चाइनामैन जो है कुलदीप यादव, अर्थात क्रिकेट आपका यहां पर राइट आंसर हो गया भाई, ध्यान रखो आप लोग। क्रिकेट जो है वो चाइनामैन खेल से संबंधित है। क्रिकेट जैसे कभी कल परसों जीडी में पूछा था, गली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में। एक क्रिकेट का पूछा गया डकवर्थ लुइस, डकवर्थ लुइस नियम पूछ लिया है, ये भी क्रिकेट का है, डकवर्थ लुइस। ये नियम बारिश के दौरान जो वो सेटलमेंट किया जाता है, ध्यान रखो आप लोग। तो ये भी क्रिकेट संबंधित है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की ट्रॉफीज पूछी गई, ध्यान रखो आप लोग। रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की पूछ ली गई है जीडी के एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। या अपन कह सकते हैं दोस्तों कि हीरो कप है,
IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, या अपन कह सकते हैं WPL अभी चल रहा है, और या अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर ईरानी कप है, ईरानी कप है, झांसी की रानी कप है, झांसी की रानी कप है, या दोस्तों देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है। तो ये सभी जो है दोस्तों किससे क्रिकेट संबंधित है, ध्यान रखो आप लोग। एक क्रिकेट में 5 खिलाड़ी की संख्या तो सभी जानते हैं आप लोग 11, पोलो में है दोस्तों 4, आपके 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में होते हैं 7, वाटर पोलो में कितने होते हैं 7 खिलाड़ी। और टेबल टेनिस दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। और तैराकी का विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई नाम आता है तो वो नाम आता है माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। जल्दी कमेंट करो किस देश के है माइकल फेल्प्स। जो है दोस्तों ये है अमेरिका के तैराक, USA अमेरिका के तैराक है। और ध्यान रहे इन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, ओनली 23 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं। किसमें, ओलंपिक में, ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीतने के कारण इनको कहा जाता है गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क। ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न आ गया है नेक्स्ट, ये देखो अपने चाइना मैन कुलदीप जी, चाइना मैन कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, ध्यान रखो भाई आप लोग। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा, भारतीय सेना का प्रथम जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्त दिवस को प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल व्योमवृत्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई बहुत ही मस्त सवाल है भाई। सशस्त्र बल व्योमवृत्त दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है तो दोस्तों जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल KS सिमैया, जनरल KM करियप्पा। तो भारतीय सेना के प्रथम जो जनरल थे वो तो करियप्पा थे भाई, ध्यान रखो आप लोग। और सेवानिवृत्त हुए थे 14 जनवरी के दिन, इसलिए 14 जनवरी का दिन जो है वो सशस्त्र बल व्योमवृत्त दिवस। यहां गलती मत करना, 15 जनवरी थल सेना दिवस है, ध्यान रखो आप लोग। 15 जनवरी क्या है, तो 15 जनवरी दोस्तों थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी। फिर आपको ध्यान रखना है कि जनरल सैम मानेकशॉ जो है ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हुए थे भाई, प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम बहादुर फिल्म आई थी ना अभी, फील्ड मार्शल प्रथम हुए थे। अब साथ में देखो 2-4 पॉइंट आ गए तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के प्रथम CDS कौन हुए हैं, तो वो है जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, विपिन रावत। और वर्तमान कौन है, वर्तमान CDS है अनिल चौहान, अनिल चौहान। ध्यान रखना, भारतीय थल सेना के प्रथम जनरल कौन हुए थे, करियप्पा हुए थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है पांडे जी, वर्तमान में है मनोज पांडे, मनोज पांडे। और ध्यान रखो आप लोग, भारतीय जो वायुसेना है जिसमें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, प्रथम कौन हुए थे, सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी जी। और नौसेना प्रमुख दोस्तों, तो प्रथम नौसेना प्रमुख कौन हुए थे, RD कटारी। और वर्तमान में है R हरिकुमार। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। ध्यान रखो भाई आप लोग, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। और ध्यान रहो कि थल सेना का प्रमुख ध्येय वाक्य क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। वायुसेना का है नभे स्पशम दीप्तम, और नौसेना का है सम नो वरुण है। थल सेना की कमांड इकाइयां हैं 7, वायुसेना की है 7, नौसेना की है 3।
ये पूरी जानकारी आप लोग ध्यान रखो, इसका सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इनको लेकर के, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह इसको तैयार करोगे, ऐसा मेरा मानना है भाई। ध्यान रखो भाई आप लोग, सभी मित्र ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। हाँ, जल्दी से आप लोग जो है करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखे, हाँ ये रहा। बताओ, निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से मनाया जाता है भाई? विजय उत्सव के नाम से किस त्योहार को मनाया जाता है? एक तो है गंगा सागर मेला, जो पश्चिम बंगाल में भरता है, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी, हर हर गंगे, निर्मल गंगे। कोणार्क का नृत्य महोत्सव, जो ओडिशा में दोस्तों सूर्य मंदिर में। और हम्पी महोत्सव, जो कर्नाटक में लगता है। और पुष्कर महोत्सव मेला, जो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में कहां लगता है? अजमेर, राजस्थान। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है भैया ये, जहां विश्व का प्राचीनतम जगत ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया भाई हम्पी महोत्सव, कर्नाटक। जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये मेला लगता है 7 नवंबर को। कब लगता है? 7 नवंबर को। 9 दिन का एक ये मेला है भाई। कितने दिन का है? 9 दिन का एक मेला है, 7 नवंबर को लगता है। और अच्छे से ध्यान रखो कि हम्पी महोत्सव जो है दोस्तों, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। इस मेले का प्रमुख नियम यह है कि इनके जो पूर्वज है, उन पूर्वजों की जो कहानियां इनके द्वारा बताई गई थी, इनको उन कहानियों पर आधारित ये मेला आयोजित करते हैं, ताकि पूर्वजों के द्वारा बताई गई कहानियों को हम और अधिक तरीके से अच्छे से याद रख सके। इसलिए दोस्तों, तो हम्पी, ध्यान रखें, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको जानकारी के लिए बता दूं। और पुष्कर, जहां पर जगत ब्रह्मा मंदिर, जगत ब्रह्मा जी, गए हो क्या कभी? ब्रह्मा जी का मंदिर जो है विश्व का पहला मंदिर, ध्यान रखो, यही है एकमात्र मंदिर। और यहां पर सावित्री मंदिर भी बना हुआ है, सावित्री मंदिर भी यहां पर बना हुआ है। हम्पी जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी भाई, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी रे? हरिहर व बुक्का नामक भाइयों के द्वारा, हरिहर व बुक्का नामक भाइयों के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी। और इसकी राजधानी थी वही कहां पर? हम्पी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम्पी महोत्सव जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? ये बतानी है आपको, ध्यान रखोगे आप लोग। इसमें से कौन सा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? विश्व के प्राचीनतम धर्मों में नाम आता है, इसका ध्यान रखो आप लोग। और जबकि ध्यान रखो, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म तो हिंदू धर्म है। इसमें कोई दोस्तों आपको किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है बाबू भैया। तो ये आपको जल्दी से बता दो, देखे यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होता है। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, निम्न किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? ध्यान रखो आप लोग, तो पारसी धर्म की नहीं हुई है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, पारसी धर्म जो है लगभग 3500 वर्ष पुराना धर्म बताया जाता है भाई। ये लगभग 3500 वर्ष पुराना धर्म, जिसका प्रमुख एक त्योहार मनाया जाता है यहाँ का नवरोज। नवरोज जो त्योहार है ये इसी धर्म का प्रमुख त्योहार है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भारत में ही हुई थी, बोध गया बिहार में। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी भारत में, और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। जैन धर्म, जिसके प्रथम आपके अनुयायी, आपके जो तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव।
ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकर हुए थे कौन से? वो हुए थे महावीर स्वामी भाई, महावीर स्वामी, जिनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऐसे में बाकी तीनों ही भारत के हैं, लेकिन ये जो पारसी है ये दोस्तों ध्यान दोगे आप लोग, जिसका भारत में उद्गम नहीं हुआ, ईरान वगैरह जो है इस तरफ जो है इसका। अब यहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, ध्यान रखो आप लोग कि हिंदू धर्म जो है, अगर आपसे कोई पूछे, अभी जैसे जनसंख्या के संदर्भ में कई बार पूछा गया है, तो हिंदू धर्म जो है कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, विश्व का प्राचीनतम धर्म है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म जो है इसका जो ग्रंथ है महाभारत, महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भाई। और आप जो कहते हैं ना भागवत गीता, वो भागवत गीता दोस्तों महाभारत का एक भाग है, जहां अर्जुन को दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो है दोस्तों युद्ध के लिए तैयार किया था और ये बताया था, ज्ञान दिया था, वो भागवत गीता का ज्ञान था दोस्तों। विश्व में आज तक दोस्तों अगर सबसे बड़ा कोई ज्ञान माना जाता है तो वो भागवत गीता का ज्ञान ही माना जाता है, गीता का सार, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, कि सोने को जितनी आग लगे इतना खूब निखरता है, कि हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, कि सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। तो निश्चित रूप से हर एक संकट का हल होगा, आप लोग बढ़िया से मेहनत करें बस। और जो है आप लोगों की मेहनत जो है एक दिन जो है वास्तव में आपके मेहनत की जो चीख है, ध्यान रखो आप लोग, आपकी मेहनत का जो जज्बा है, जुलूस जो है वो संपूर्ण सभी जो लोग हैं वो सुनेंगे, ध्यान रखो आप लोग। लेकिन इसके लिए पहले खामोशी के साथ में मेहनत करनी होगी, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? पारसी धर्म आपका राइट आंसर है। और ध्यान रहे कि जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म, तो ध्यान रखो आप लोग, भगवान बुद्ध, और बुद्ध जिनको ध्यान रखना, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ये रहा भाई, बताओ देखे कि अजंता व एलोरा, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, 1983 ईस्वी में किया गया था। पहली बात तो ये ध्यान रखो, यूनेस्को ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? देखो एक एक सवाल जो है शुरू से लेकर चल रहा हूं, मैंने कहा था ना आपको, जीरो से स्टार्ट कर लिया है हमने पूरा का पूरा, तो एक एक सवाल का पॉइंट जो है उसके ऊपर व्याख्या कर रहा हूं। मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, जो है सीन नदी के किनारे भाई, अब फ्रांस में। ध्यान रहे आपको 1983 ईस्वी में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था इनको, अजंता और एलोरा की गुफाओं को, भाई ध्यान रखो आप लोग। 1982 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के समय हुई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। जल्दी से बता दो देखिए किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरमन समिति, बहुत ही मोस्ट वाले भाई, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और ध्यान रहे 1984 ईस्वी में दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार की इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर को। किसके द्वारा? सतवंत सिंह और बेंत सिंह नामक 2 अंगरक्षकों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। 1983 में भारत ने विश्व कप भी जीता था बाबू भैया, विश्व कप, वर्ल्ड कप, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। किसकी कप्तानी जीता था? कपिल देव की कप्तानी में यह जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, सभी मित्र ध्यान रखेंगे। विश्व कप इस समय कप्तान कौन थे? इस समय कप्तान थे भाई कपिल देव, कपिल देव। और कल एसएससी, कल या परसों पूछा था एसएसजीडी में, वो पूछा था कि 2011 में जब भारत ने विश्व कप जीता, 2000 ऐसा पूछा था, 2011 विश्व कप
क्या का खिताब आईसीसी वनडे का किसने जीता था? तब आपका उत्तर आया था भारत, और ये जीता था MS धोनी, महेंद्र बाहुबली धोनी की कप्तानी में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस बार चूक गए बस। इस बार जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने धोखाधड़ी कर दी थोड़ी सी, और लगातार मैच जीतने के बाद लास्ट में जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तोकु एमोंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तोकु एमोंग महोत्सव दोस्तों ये किस राज्य से है दोस्तों, बता दीजिए। तो ये दोस्तों आपके असम राज्य से है, ध्यान रखोगे आप लोग। कहां से है? असम से है। नागालैंड का मैं पुनः बता देता हूं, हॉर्नबिल महोत्सव, रट लेना, हॉर्नबिल महोत्सव कहां का है? नागालैंड का। मणिपुर का थांगटा, थांगटा जो है मार्शल आर्ट, ये भी रट लेना, मार्शल आर्ट, ध्यान रखो अच्छे से। तो यहां आपका असम, असम का दोस्तों अंबुबाची मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखो आप लोग, अंबुबाची। असम का अंबुबाची जो गुवाहाटी असम में बढ़ता है, ध्यान रखो आप लोग। नेक्स्ट आगे है भाई आपके सामने बाबू भैया, अब भाई ध्यान रखें आप लोग, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है दोस्तों? तनामी रेगिस्तान चीन में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर भारत में है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखो आप लोग, तनामी रेगिस्तान। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है दोस्तों सहारा, सहारा तो दोस्तों का अफ्रीका महाद्वीप में। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों गोबी, जो मंगोलिया चीन में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान में थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, ध्यान रखो आप लोग। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज पोल काम नहीं कर रहा था, जानकारी के लिए बता दूं आपको। और दोस्तों आज का सेशन बिल्कुल नॉन स्टॉपेज, बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, इसलिए क्योंकि दोस्तों इस सेशन को अब जो है अपन शून्य से स्टार्ट किया, तो हर एक बच्चे को जो है एक एक पॉइंट जो है उसको अच्छे से उसको बता सके, एक एक पॉइंट पर अपन बात कर सकें, और आने वाले एग्जाम के लिए अपन अच्छे से और जो है शिद्दत के साथ में तैयारी कर सके। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा। दोस्तों सेशन समाप्त होने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले सेशन में। अब दीजिए मुझे इजाजत दोस्तों, मैं श्री चरण पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।